हे डियर लर्नर्स, तो प्रीवियस वीडियो जो थी पार्ट 1 जो थी इस पोएम की, वो हमने कवर कर ली थी। देयर वर इंक्लूडेड द डिफिकल्ट कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड मोरल मैसेज, लिटरेरी डिवाइसेस, एवरीथिंग वर बी कंप्लीटेड एंड आई हैड टोल्ड यू कि इसका पार्ट 2 जो होगा वो समरी होगा केवल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। अब इसमें बस लाइन बाय लाइन हम इसकी समरी कवर कर लेंगे और बस आपकी पोएम इज रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। समरी है, डिटेल समरी यहाँ पे आती है। स्टैंजा 1 है जिसमें बात की गई हमारे एशियन लॉयन की बात की गई है कि वो कैसा होता है, आप कैसे समझाएंगे और कैसे समझेंगे। लिसन, इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक से आप उसका जो लाइन बाय लाइन है वो लाइन आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सिंपली कोई ए बी बी जो राइमिंग स्कीम था वो बताया गया है। जैसे देखिए, समझिए, if ever you should go by chance the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast। देखिए, अब मैंने कहा था कि राइमिंग स्कीम जो है इसकी ए बी बी सी सी है। ठीक है, स्टैंजा 1 में ये जो लास्ट स्कीम कैसे पता करते हैं, किसी भी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है वो उसका जो टोन आ रहा है, जैसे इसका है चांस और इसका है ईस्ट, ये दो, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जा रहा है, ए बी, एडवांस और चांस दोनों का साउंड एक ही आ रहा है। इसको कहते हैं कि राइम करना है दूसरे से, मतलब तुक में रहना। तो ए बी ए, एडवांस किससे टैली कर रहा है, किसके जैसा लग रहा है हमें सुनने में, चांस के जैसा, तो इसको भी हम ए मान लेंगे। तो ए बी ए, देन ईस्ट और बीस्ट एक जैसे लग रहे हैं सुनने में ना साउंड, तो ये हो गया बी। तो इसका राइमिंग, इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम आपका ए बी। सिंपली आप राइमिंग स्कीम इसका लिख देंगे ए बी। किसी भी पोएम का राइमिंग स्कीम ऐसे ही पता करते हैं। जब भी कोई नया वर्ड आएगा यू विल राइट देयर ए बी सी अकॉर्डिंगली, जितने भी आपको मिलते जाएंगे, और जिसका साउंड, जिस भी सेंटेंस का, जिस भी लाइन का साउंड उसके जैसा मैच कर जाएगा वो उसको अगेन आप लिख देंगे। तो ए बी हो गया, ये राइमिंग स्कीम हो गई। तो ये यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि जब भी आपको आगे भी जो लाइन्स है उनमें इन्होंने ये बताया है, लाइन्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम का कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पोएम्स में राइमिंग स्कीम होती ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं फ्री वर्ड्स। तो further if I say you that the poem has been written in free words, इसका मतलब कि उसमें कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं, बस उसको सिंपली लिख दिया गया है। तो अब इसका क्या है, इस पहले में क्या बताया गया, पहले स्टैंजा में, कि इन दिस स्टैंजा the poet humorously says that if you go to an eastern jungle to see a big tawny animal approaching you, and if it roars so loudly that you will feel like you are dying, then you should know it's the Asian lion. The line as you are dying adds a comical effect, implying you might be dead before you can recognize it. सिंपली इसका मतलब ये है कि जब भी आप कभी एशिया के जंगलों में जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं, पूर्व की तरफ, तो वहां पे जाएं और आप एनिमल्स को देखें, किसी ऐसे एनिमल को देखें जब आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा दहाड़ रहा है बहुत तेजी से, और इसकी दहाड़ इतनी ज्यादा तेज है कि लगे आपको कि आप अभी ही मरने वाले हैं, आप मर जाएंगे अभी, उसकी दहाड़ सुन करके तो आप समझ जाइएगा कि वो एशियन लॉयन है। लेकिन अब इसमें कॉमिक इफेक्ट ये है इस स्टैंजा में कि इसमें ये भी बताया गया है कि जब तक आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं, तब तक वो आपको, उसकी दहाड़ इतनी तेज होगी, तब तक वो आपको खा चुका होगा। ठीक है, तो इससे आप तुरंत पहचान जाइएगा। अगर रोर कर रहा है तो मतलब एशियन लॉयन होगा, कोई जंगल में जाइएगा तब। इट्स जस्ट इमेजिनरी पोएम, ये इमेजिनेशन है, ऐसा होगा नहीं। हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। स्टैंजा 2 इज अबाउट द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का क्या डिफरेंस है और कैसे पहचानेंगे, कह रहा है कि और इफ sometime when roaming around noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if it's you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोएट ये बता रही है कि जब भी आप जाएं जंगल में और आपको कोई एक ऐसा काली काली धारियां अगर मिल जाए, स्ट्रिप्स मतलब धारी,
तो किसी एनिमल के बॉडी पे आपको स्ट्रिप्स दिख जाए और वो बड़ा जेंटल रहे, आपको देखने में लगे कि बड़ा एकदम शांत है बहुत, तो समझ जाइएगा कि वो कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर है। The poet describes the Bengal tiger. If while walking in the jungle, the royal-looking beast with black strips on yellow skin comes near and eats you, then it's the Bengal tiger. Again, the joke is that the person might recognize the animal only after being eaten. तो अगेन फिर कॉमिकल थिंग यही है कि जब तक आपको लगेगा पता कि हाँ ये बंगाल टाइगर है, तब तक तो वो आपको खा चुका होगा, तो पहचानने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस पोएम को इमेजिनरी और इमेजिनेशन का पोएम भी कहा गया है। बड़ा शांत रहेगा, काली काली धारियां रहेंगी उसके शरीर पे, बॉडी उसकी येलो होगी लेकिन धारियां होगी, वो काली काली धारियां रहेंगी, समझ जाइएगा, बड़ा जेंटल लगेगा देखने में, तो वो बंगाल टाइगर है, लेकिन तब तक वो आपको खा चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा कम्स द बियर। बियर मैंने आपको बताया था ना, इसका टेक्स्ट ये है कि द स्ट्रॉलिंग फॉर्थ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Till do no good to roll with pain, he'll only leap and leap again. इसका मतलब ये है कि बस आप समझ जाइएगा कि एक पोएट इसमें ये कह रही है कि बस आप ये समझिएगा कि एक बड़ा अच्छा सा फिर यहाँ पे एक बीस्ट रहेगा जो लेपर्ड के जैसा देखने में तो लगेगा कि उसकी स्किन तो वैसी लेपर्ड के जैसी नहीं रहेगी, लेकिन बड़ा प्यार से आपको गले लगाएगा, बड़ा प्यार से आपको हक करेगा कि टेल्स अस दैट अ लेपर्ड हैज स्पॉटेड स्किन एंड इफ इट लीव्स ऑन यू एंड इज श्योरली अ लेपर्ड। वेट, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन इट। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो द बियर यहाँ पे नहीं है, ये लेपर्ड के बारे में बात की जा रही है कि बस तेंदुआ जो है वो तेंदुआ उछलता बहुत तेज है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है ना, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, वाइल्ड राइटिंग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लेपर्ड रहेगा। ठीक है, ये लेपर्ड है, यहाँ पे तेंदुआ जिसको कहते हैं। तो बड़ा आराम से इस स्टेंजा में बताया है पोएट ने कि अगर कोई बहुत धब्बेदार, जैसे देखिए एक स्ट्रिप्स धारियां होती हैं, एक छोटे 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 गोल गोल धब्बे होते हैं, अगर धब्बा है और वो एनिमल आपके ऊपर आपके आगे पीछे उछल कूद बहुत ज्यादा कर रहा है, दहाड़ नहीं रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो बस समझ जाइए कि वो कौन है, तेंदुआ है, यानी कि लेपर्ड है। कॉमिकल थिंग अगेन यही है कि तब तक वो आपको मारकर खा चुका होगा, क्योंकि वो सभी जो होते हैं वो इंसानों को खाने वाले एनिमल्स हैं। अब यहाँ पे आता है द बियर, वो बाय मिस्टेक वहां पे प्रिंट हो गया था। इसका है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर there who hugs you very very hard, but be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. इसका मतलब ये है कि अब आप फिर से जंगलों में हैं और आपको एक ऐसा क्रिएचर मिलता है जो आपको गले लगाता है, और गले आपको वो तब तक लगा के रखेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। तो हमें फायदा ही क्या है रिकॉग्नाइज करने का, बस इस पोएम में यही बताया गया है। इमेजिनेशन के थ्रू कि ऐसा होगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा एनिमल है, लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई मतलब है नहीं। तो अगर कोई एनिमल है जो आपको गले लगा रहे, बड़े प्यार से बहुत हार्डली गले लगा रहा है, तो बस समझ जाइए कि वो कोई नहीं है, वो बियर है जो आपको तब तक गले लगा के रखेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। ठीक है, हाइना एंड क्रोकोडाइल। हाइना एंड क्रोकोडाइल में क्या है कि though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Simply hyena और crocodiles एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि hyena जो होती है बहुत स्माइल करता है, स्माइल कर रहा है तो समझिए कि वो हाइना है। हियना भी कुछ लोग कहते हैं, बट हाइना इज द प्रोनाउंसिएशन, तो हाइना है। और अगर वो रो रहा है तो मतलब कि वो क्रोकोडाइल है, यानी कि मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ के आंसू, ये सुना है आप लोगों ने, जो फेक रोना होता है, जो फेक लोग रोते हैं, झूठे मोटे आंसू बहाते हैं, उनको क्रोकोडाइल टीयर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल्स
झूठे आंसू बहाते हैं, वो सच का तो रोते नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपको तुरंत से खा जाएंगे। और हाइना का सेम उल्टा होता है कि वो स्माइल करता है, तो स्माइल कर रहा है तो समझ जाइए कि वो हाइना है, और क्रोकोडाइल कौन है, जो वो रो रहा है। हाइना appear to smile, they laugh like while crocodile seems to cry while attacking। वो ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन लगेगा कि वो रो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टैंडर्ड 6 इज द कमेलियन। कमेलियन कुछ लोग इसको चमेलियन भी बोलते हैं, बट कमेलियन इज द वर्ड। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, a lizard son of thing, sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. Simply कि अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो है जंगल में और आपको लग रहा है कि यहाँ कोई भी एनिमल नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो समझ जाइए कि वहाँ कहीं ना कहीं पेड़ पर वहां पे कमेलियन है। कमेलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट जो है ना, जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। अगर वो पेड़ पर कहीं पत्ती वत्ती के पास बैठा हुआ है, तो वो अपना रंग जो है ना हरा कर लेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पेड़ पर वो गिरगिट बैठा भी है, कि उसका जो पत्ती के रंग का वो हो जाएगा, जहां भी जाएगा वो उसी रंग का हो जाता है। और क्योंकि वो रहता ही पेड़ों पर है, तो वो हरे रंग का हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो समझिए कि वहां गिरगिट है और आपको वो नुकसान पहुंचाने वाला है। Here the stanza ends of us from this poem। तो मुझे लगता है कि ह्यूमरस पोएम आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों जरूर देखिएगा, आप एग्जाम्स के लिए रेडी हैं बिल्कुल। बस मिलते हैं हमारी एक अगली वीडियो में, जो कि होगी एक और हमारी अगली इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल डायडेक्टिक पोएम। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।